राधे राधे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रिवोल्ट क्लासेस में। मेरा नाम भरत सिंह है प्यारे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारी एक लॉग की आइडेंटिटी है जो आपके 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास में रैंडमली यूज़ की जाती है। क्लियर। IIT NDA इंजीनियर एग्जाम में ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके बिना बहुत से क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। इसका यूज़ एकदम ऐसा मान लो जैसे रामबाण, तो रामबाण आइडेंटिटी हम लोग इसे बोलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या करना है, देखो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर log x की पावर m है, मीन्स हमारे पास कोई नंबर है x की पावर m और उसका बेस है a, तो बच्चों क्या होता है, जो ये हमारे पास पावर होती है, ये आगे जंप कर जाती है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखो, पावर आगे जंप कर चुकी है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो x एंड a है ना, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होंगे एंड a हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मीन्स नंबर एंड बेस बोथ आर पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1। दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ लॉगरिथम। ठीक है बच्चों, अगर इतना आपको कंफर्म है, अब हम इसका करते हैं प्रूफ, और प्रूफ के साथ साथ एक क्वेश्चन भी लेंगे, राइट। तो बच्चों देखो इसका प्रूफ, बहुत ध्यान से देखना, इजी है, टफ नहीं है, आप लोगों को बहुत इजीली करवाऊंगा। बच्चों आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट log x टू द बेस पावर m टू द बेस a इक्वल टू n। बच्चों ये बताओ, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको x की पावर m इक्वल टू a की पावर n लिख सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको कुछ कंसिडर किया है अपनी तरफ से, राइट, और उसको लॉग के टर्म सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया है। जब मैंने ऐसा किया तो बच्चों क्या मैं अगेन कर रहा हूँ, मैं log x टू द बेस a को बच्चों मैं t एज्यूम कर रहा हूँ। मैंने इस बार इसको t एज्यूम किया है। क्लियर। अगेन मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊँगा तो बच्चों a की पावर ये t हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। किसका? इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का जब यूज़ करूँगा बच्चों, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या चाहिए पावर में? m चाहिए। तो मैं इक्वेशन 2 में दोनों तरफ पावर m लेकर आऊँगा। ठीक है, मीन्स मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसकी पावर m लेके आया, राइट। और आप लोग एक बेसिक प्रॉपर्टी जानते होंगे, कॉन्सेप्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि अगर a की पावर n है और उसकी पावर m है बच्चों, तो पावर आपस में क्या होती हैं सर? यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट मैं हमेशा लिखता हूँ, जब भी कुछ नया आता है, यूज्ड होता है, तो मैं ऑलवेज कॉन्सेप्ट साइड में लिखता हूँ, जिससे कि आपका प्रीवियस रिवीजन हो सके और आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। अगर ये समझ में आया आपको, तो ये बताओ, क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ आप लोगों को? अब बच्चों x की पावर m इक्वल टू a की पावर tm या mt। हमें क्या चाहिए? हमेशा log चाहिए, किस पे? बेस a पे। तो बच्चों log ले लो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, टेकिंग log टू द बेस a, राइट। मैंने log लिया है इन दोनों का, किस पे? बेस a पर। तो बच्चों जैसे ही ऐसा आप लोग करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा सर log x टू द पावर m टू द बेस a इक्वल टू log a टू द पावर tm टू द बेस a। ठीक है क्या? अब बच्चा पार्टी आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी, और वो क्या? कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कि अगर मेरे पास log a टू द बेस a होता है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। मीन्स जब भी मेरे पास नंबर और बेस, log का नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो बच्चों log की वैल्यू 1 हो जाती है। आपको बेसिक प्रॉपर्टी सबको लर्न होगी, मुझे पता है, राइट। तो बच्चों अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ? tm। तो बच्चा पार्टी ये बताओ, log
एक्स टू द बेस m टू द पावर टू द बेस a इक्वल टू m इंटू टी। कोई प्रॉब्लम? ये बताओ प्यारे, m हम लोगों ने क्या एज्यूम कर रखा है? x की पावर m टू द बेस a इक्वल टू m तो पावर थी, छोड़ दो, t क्या था? यहाँ से ऑब्जर्व करो, t हमारे पास क्या था? log x टू द बेस a, बच्चा पार्टी log x टू द बेस a, हैंस प्रूव। हमें बस इतना ही प्रूफ करना था। क्लियर? सब कुछ अगेन समझाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हम लोग जानते हैं मुझे ये प्रूफ करना है, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है, राइट बच्चों। यहाँ पावर ना आगे जंप करती है, कैसे करती है अभी प्रूफ में अगेन समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले ध्यान रखना कि लॉग का पावर लॉग का नंबर एंड बेस ऑलवेज डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो प्यारे, मैंने क्या किया, इस कंप्लीट टर्म को ना मैंने n एज्यूम किया और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चला गया। जब मैंने लॉग की वीडियो बनाई थी मैंने कहा भी था लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लॉग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट बच्चों। तो log x टू द बेस a इक्वल टू टी, यहाँ इसको भी मैंने इस वाले टर्म को मैंने t एज्यूम किया, तो x इक्वल टू a रेज टू पावर t, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करते हुए मैंने दोनों की तरफ पावर m ले लिया। जैसे दोनों तरफ पावर m लोगे बच्चों तो x की पावर m इक्वल टू a की पावर tm हो जाएगा, राइट। किससे? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर? आगे देखो बच्चों, अब मैंने दोनों तरफ लॉग लिया किस पे? बेस a पर। जैसे मैंने ऐसा किया तो मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और मैं जानता हूँ कि log a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है, ठीक है बच्चों। जब भी दोनों का बेस और नंबर सेम होता है तो आंसर 1 आता है लॉग के अंदर। आगे देखो प्यारे, फिर मैंने क्या किया, मैं जानता हूँ बच्चों m मैंने आगे ले लिया, t की वैल्यू क्या है हमारे पास? t की वैल्यू log x टू द बेस a है, तो log t की प्लेस पर रखा log x टू द बेस a इंटू m। शायद हमें यही प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, x की पावर m टू द बेस a इक्वल टू m इंटू log x टू द बेस a। क्लियर? होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आया है तो बच्चों इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? log 64 की पावर 2 टू द बेस 4, ठीक। सर अगर आप इसका आंसर पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत इजी होना चाहिए, टफ हो ही नहीं सकता इसका आंसर। क्यों? देखो सर, अभी तो आपने बताया था कि पावर आगे जंप करती है, लेकिन बच्चों क्या मैं 64 को 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ? और इसकी पावर कितनी है? चलो पावर आगे जंप कर दो। पावर मैंने ये वाली आगे जंप करवा दी है और 64 को मैंने 4 की पावर 3 लिखा, राइट, और इसकी पावर 4। बच्चा पार्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पावर भी आगे जंप करेगी, log क्या बचेगा? log 4 टू द बेस 4। जब भी नंबर एंड बेस दोनों सेम हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई सर? 1। तो ये क्या हो गया बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू आंसर 6। समझ में आया बॉस? अगर ये समझ में आया है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लीव करना। क्लियर? ये 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करना। 128 टू द बेस 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चों मैं आपको, और ये है मेरे पास log 64 टू द बेस 2 रूट 2। देखते हैं कितने बच्चे इन दोनों के आंसर निकाल पाते हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लीव कर पाते हैं। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आपका काम भूल मत जाना, लाइक करना है बहुत ध्यान से, शेयर करना भूलना मत, सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करवाने की, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, भरत सर को फॉलो करना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैथ में दूर करोगे ना तो आप कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे बच्चों।